जितने भी यहाँ पे पहाड़ी रह रहे हैं ना, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगी भाई शांति बनाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर इन केस हम लोगों के साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। मोस्टली पहाड़ियों ने यहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। जीरकपुर से लेके मोहाली, नवागांव, चंडीगढ़, सब जगह आपको पहाड़ी मिलेगा और बहुत आराम से रह रहा है। ऐसा ना हो कि इनकेस हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। भर भर के गाली दी जा रही है। बस मेरा कसूर इतना है कि मैंने सच का साथ दिया, अपने सिख भाइयों का साथ दिया। फेसबुक ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। अगर उत्तराखंड से फौज में थे लोग तो क्या सिख समुदाय का लोग फौज में नहीं होता है? पंजाब से फौज में नहीं है? ये भड़काने वाली बातें और कुछ नहीं है। वो मैंने भी देखी थी, वो यूकेडी का कोई आशीष है, उसने डाली हुई है। उसने बोला है, ये गलत बयान दिया है उसने। आर्मी में सिख समुदाय बहुत ज़्यादा है। अगर गढ़वाल राइफल में है तो यहाँ से भी हैं। हिमानी रावत जिन्हों ने खुल के निहंग सिंघां दे हक विच बोलिया। 14 साल से मैं चंडीगढ़ रह रही हूँ और मैंने सिख भाइयों का जो नेचर देखा है बहुत अच्छा देखा है। मेरे साथ तो सब चीज़ अच्छी हुई। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं, अच्छे हैं। सिख भाई है, उनको मारा गया है। अब वो पुलिस वालों ने मारा है, वो साफ पता चल रहा है। उनके केश खुले, सर पे पग नहीं है, तो क्या उनको टाइम नहीं देना चाहिए था उनके केश संभालने के लिए, पग लगाने के लिए? पूरा लंगर भवन ही जला हुआ है, तो वो किसने जलाया? मुझे खुद ब्लैकमेल किया जा रहा है, गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। मुझे थ्रेट आ रही है कि तेरी वीडियोस वायरल करेंगे, गंदी वीडियो बना के। और उत्तराखंड के ही लोग हैं जो मुझे इस तरह से धमका रहे हैं। वो डंडे उनके हाथ में हैं, वो दिख रहे हैं, और उन्होंने अपनी डिफेंस में निकाला है शस्त्र, वो भी दिख रहा है। तो थोड़ा लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसे कोई किसी को नहीं मारता है, ऐसे कभी भी शस्त्र नहीं उठाए गए। हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हमें क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला? थोड़े दिन पहले ऋषिकेश में यही मामला हुआ था। हरियाणा का व्यक्ति था जिसे नंगा करके मार दिया गया था, तभी भी वहाँ पुलिस प्रशासन कोई नहीं था। अभी सिख भाइयों के साथ हुआ, तभी भी नहीं था। कहाँ रहता है पुलिस प्रशासन वहाँ पे? मैं यहाँ पे 14 साल से रह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिख भाइयों से, बल्कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पे सेफ फील करते हैं। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀ उत्तराखंड के मूल निवासी ਜਿਹੜੇ कि अजकल चंडीगढ़ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, पंजाब की राजधानी, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। हिमानी रावत जिन्हों ने खुल के निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हक ਵਿੱਚ बोलिया। हालांकि उन्होंने किसी धर्म ਨੂੰ ध्यान 'ਚ रख के नहीं, बल्कि सच ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रख के सारी अपनी गल कीती है। तो उस तो बाद इन्हां ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ सहना पै रहा, सारी गल करांगे। हिमानी जी, सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ जानना चाहना कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ और इस घटनाक्रम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ कि बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए? मैं उत्तराखंड से ही हूँ, देहरादून से हूँ। स्टडी वगैरह सब मेरी वहीं हुई है। 14 साल से मैं चंडीगढ़ रह रही हूँ और मैंने सिख भाइयों का जो नेचर देखा है बहुत अच्छा देखा है। मेरे साथ तो सब चीज़ अच्छी हुई। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं, अच्छे हैं। बट जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक तरफा कार्रवाई हुई है और जो सिख भाई हैं उनको मारा गया है, अब वो पुलिस वालों ने मारा है, वो साफ पता चल रहा है। जब वो जा रहे हैं कोर्ट के लिए जेल में से, उनसे चला भी नहीं जा रहा है, उनके केश खुले, सर पे पग नहीं है, तो क्या उनको टाइम नहीं देना चाहिए था उनके केस संभालने के लिए, पग लगाने के लिए? तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है सरकार के ऊपर, और इसका जवाब कोई भी नहीं दे रहा है। और वहाँ पे पानी के नलके आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया हो, जो जाते वक्त गुरु गोविंद साहिब जाते हुए रास्ते में पड़ते हैं, वो सारे तोड़े हुए हैं। हेमकुंड साहब जी यात्रा ते लोग जाते हैं, संगत जाती जी, उसमें जो रास्ते में नलके पड़ते हैं पानी के लिए, जो सरकार ने लगाए हुए हैं, वो सारे तोड़े हुए। वो क्यों तोड़े और किसने तोड़े? जो गुरुद्वारे में लगन भवन होगा, जहाँ पे लंगर चलता है, वहाँ पे सारी लकड़ियाँ जली हुई हैं, पूरा लंगर भवन ही जला हुआ है। तो वो किसने जलाया है? ये अपने आप में एक सवाल है, इसका जवाब कोई भी आगे नहीं दे रहा। और सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को उठाया जा रहा है। अब आज के युवक जो हैं वो ज़्यादा लड़ रहे हैं उसमें। मुझे खुद ब्लैकमेल किया जा रहा है, गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। मुझे थ्रेट आ रही है कि तेरी वीडियोज़ वायरल करेंगे, गंदी वीडियो बना के। और उत्तराखंड के ही लोग हैं जो मुझे इस तरह से धमका रहे हैं। कि उन्होंने पता नहीं कि तुसी ते खुद उत्तराखंड दे पले पोसे हो, उत्थों वड्डे होए हो, उत्थों होके फिर चंडीगढ़ आए? सर, मैं सच का साथ दे रही हूँ, सच के लिए बोल रही हूँ, इंसानियत दिखा रही हूँ, तो वो उनको शायद परेशान कर रही है, यही रीज़न हो सकता है।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पर ठीक है दुनिया ट्रोल करेगी ये तो मुझे पता था, पर इतना गंदा ट्रोल करेगी ये नहीं पता था, और वो भी अपने लोग करेंगे। क्योंकि मैंने उसमें सच बोला है, मैंने सबको ये बोला कि आप एक बार देखो डंडे उनके हाथ में हैं, वो दिख रहे हैं, और उन्होंने अपनी डिफेंस में निकाला है शस्त्र, वो भी दिख रहा है। तो थोड़ा लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसे कोई किसी को नहीं मारता है, ऐसे कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा। हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हमें क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला? छोटी छोटी बातों को ना ये बढ़ा रहे हैं जो शांति से बैठ के ख़त्म की जा सकती थी, और आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप लोगों को ही पता है कि कितना मतलब बॉर्डर्स बंद हो गए हैं। तो ये सोशल मीडिया ही है जिससे ये आग लग रही है इतनी ज़्यादा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? जी बिल्कुल रही है। क्यों वहाँ पे उस समय पुलिस क्यों नहीं तैनात थी? थोड़े दिन पहले ऋषिकेश में यही मामला हुआ था, हरियाणा का व्यक्ति था जिसे नंगा करके मार दिया गया था, तभी भी वहाँ पुलिस प्रशासन कोई नहीं था। अभी सिख भाइयों के साथ हुआ तभी भी नहीं था। कहाँ रहता है पुलिस प्रशासन वहाँ पे? ऐसी जगहों पे तो जगह जगह पे पुलिस प्रशासन हमेशा मौजूद होना चाहिए, जबकि पहले ये चीज़ हो चुकी है आप लोगों के सामने। और दूसरी बात, मैं वहाँ की जो आम जनता उनसे पूछना चाहूँगी, भाई आप लोग अपने हाथ में कानून क्यों लेते हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप पुलिस को फ़ोन करके बुलाओ ना, वो खुद सुलझाएंगी जो भी करना है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। अगर उत्तराखंड से फ़ौज में थे लोग तो क्या सिख समुदाय का लोग फ़ौज में नहीं होता है? पंजाब से फ़ौज में नहीं है? ये भड़काने वाली बातें और कुछ नहीं है। वो मैंने भी देखी थी, वो यूकेडी का कोई आशीष है उसने डाली हुई है, उसने बोला है, ये गलत बयान दिया है उसने। आर्मी में सिख समुदाय बहुत ज़्यादा है, अगर गढ़वाल राइफल में है तो यहाँ से भी हैं, तो ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, सामने वाले को पोक किया जा रहा है कि आप लोग आओ, वो बोल रहे हैं आप लोग आओ, हम आपके स्वागत के लिए बैठे हैं, सरकारी गाड़ियों में लाओ इनको। भाई क्यों, क्या बोल रहे हो तुम? हम पैसे देते हैं अगर इनके पास नहीं है, ये क्या बात हुई? ये तो आप सामने वाले को पोक कर रहे हो ना। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। जी, ये मैं 4-5 साल से देख रही हूँ। 4-5 साल मुझे हो गए, मतलब 6-7 साल से मैं ये देख रही हूँ कि ये चीज़ें चली आ रही है। उससे पहले तीर्थ यात्री जाता था, कभी कुछ नहीं होता था, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। अब तो रिसेंटली केस आ रहा है, कभी कहीं कोई मारा जा रहा है, कभी कहीं कोई मारने जा रहा है, कुछ ना कुछ। और अगर ये बोलते हैं कि बाहर के लोग आके बहुत तेज़ी में गाड़ी चलाते हैं, तो उत्तराखंड वाले भी चलाते हैं। ट्रैफिक रूल्स तो वो भी तोड़ते हैं ना। अगर बाहर वाले तोड़ रहे तुम भी तोड़ रहे, तो उनको पुलिस वाली सज़ा देंगे ना। तुम कौन होते हो? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਥ੍ਰੈਟ ਆਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ मेरे को कॉल नहीं आई, मैसेज आए फेसबुक पे। भंडारी करके कोई है उसने भेजा है, ਅੱਛਾ, और एक और है उसने मुझे इंस्टा पे भेजा है ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? कि अगर आपने ये वीडियो डिलीट नहीं की तो आपकी वीडियो बना के वायरल कर देंगे। इस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है सामने से। बस ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? थोड़ी देर के लिए तो होती है ना कि यार हमने ऐसा क्या बोला कि जो तुम एक लड़की की तुम ऐसी गंदी वीडियो बना के वायरल करने की बात कर रहे हो। तुम्हारे घर में क्या लड़की नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है? तुम एक बार भी नहीं सोचते हो कि तुम बोल क्या रहे हो? अगर ये लॉ का हक है कि मैं अपनी बात सोशल मीडिया पे रख सकती हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, तो आप लोग भी रख सकते हो। आप अपनी बात रखो ना, मैं अपनी रख रही हूँ, आप अपनी रखो। ये थोड़ी आप, मैंने उसमें कोई गाली गलोच नहीं किया तो आप मेरे साथ कैसे कर सकते हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ 15 ਹੋ ਗਏ ਵਾਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि वो जो शस्त्र है वो कृपाल बोलते हैं उसको ना, इसी तरह से बोलते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ रखते हैं, लेडीज़ भी रखती हैं, और वो उनका एक धर्म है। सबके अपने अपने धर्म होते हैं, हमारे में कुछ होगा, आप लोगों में कुछ होगा, तो इसमें आप लोगों को इतना इश्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो लेके नहीं आओगे। वो तो हर जगह लेके चलते हैं अपने साथ, तो गुरु के घर तो लेके जाएंगे ही। तो इसी में उनको समझना चाहिए। और आजकल गूगल है ना, उस पर सर्च कर सकते हैं ना, वो पहले बोलने से पहले उस पर सर्च करो।
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ FIR ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। देखिए पहली बात, वो उनका गुरु घर है, गुरुद्वारा उनका गुरु घर है सिख भाइयों का। उन्होंने कोई बंधक नहीं बनाया था, वो अपनी मांगों को लेके गए थे। उनकी 4 मांगे थी, उन्होंने वो रखी, उनकी मांगे कबूल की गई। वहाँ के जो थे इंचार्ज जो भी थे उन्होंने उनकी बात सुनी, वो आ गए फिर वहाँ से। और वो वहाँ की प्रशासन का वो है ना, उन्होंने किस तरीके से उनको भेजा नहीं भेजा क्या बात है, वो उनका वो इस चीज़ को नहीं बनाना चाहिए कि बंधक बनाया हुआ था। बंधक नहीं था वो गुरुद्वारा कोई भी। और दूसरी बात ये है कि अगर दोनों तरफ पर्चा हो जाता उसी दिन तो इतनी बड़ी बात नहीं होनी थी। और अगर अभी भी यहाँ से सिख भाई गए हैं तो दंगे करने नहीं गए, वो अपनी मांगों को रखने गए। वो ये कहने गए उन पे भी पर्चा होना चाहिए और हमारे जो सिख हैं वो हमारे साथ वापस आएँ। वो अपनी मांगों को लेके गए। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि आप दंगे करने आ रहे हो तो कोई बात नहीं, हम भी आप आ रहे हैं, ये है वो। तो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ के लोग। उन्होंने वहाँ पे से एक लेडीज़ हैं जो हमारी सिख समुदाय की, उन्होंने ये भी दिखा दिया कि जो शस्त्र है उसमें धार भी नहीं है। उन्होंने अपनी उंगली फेर के दिखाई है कि इसमें धार नहीं है। मतलब फिर भी उनको बैरिकेड लगा के रोक दिया गया कि ये डर होने की वजह से कि आतंक ना मच जाए। तो सबसे बड़ी कमी वहाँ की सरकार की है, जो इस पे एक्शन नहीं ले रही है। या तो उन पे भी पर्चा किया जाए या उनको भी छोड़ दिया जाए। ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ? देखिए मैं उनकी सोच पे डिपेंड नहीं हूँ। पहली बात, मैं जो सोचती हूँ मैं वो बोलूँगी, ठीक है। और वो क्या सोचते हैं वो जाने, पर जो सच है मैं सच के साथ हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे 14 साल से रह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिख भाइयों से, बल्कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पे सेफ़ फील करते हैं। और मैं सारे जितने भी हमें पहाड़ी रह रहे हैं ना, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगी भाई शांति बनाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर इन केस हम लोगों के साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। मोस्टली पहाड़ियों ने यहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। जीरकपुर से लेके मोहाली, नवागांव, चंडीगढ़, सब जगह आपको पहाड़ी मिलेगा और बहुत आराम से रह रहा है। ऐसा ना हो कि इनकेस हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। पर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। अभी तक तो हमें कुछ भी किसी ने कभी कुछ नहीं बोला। हम कहीं भी जाके बैठ जाए, हमें अपने जैसे वो अपने लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे हमें भी करते हैं। हमें कभी कोई अपशब्द नहीं बोले, किसी तरीके की मार पिटाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए ना, समझ की कमी हो रही है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि क्या हो रहा है, कि सब अपने आप में राजनीतिक खेल रहे हैं, क्या चक्कर है। पर वहाँ पे इस समय बहुत ही गर्म माहौल हो रखा है। वहीं की जो नवयुवक हैं उन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। बाकी लोगों में समझदारी है, आ रही है रील्स, वहाँ से भी लोग बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है ये। कुछ लोग उत्तराखंड दे भी हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, अपना शांत करके बैठो, प्रशासन खुद देखेगी। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ MLA MP ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, DGP ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ FIR ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ जी, वो मैंने सुना है कि एक के नाम एक पे हुई है, पर अज्ञात पर्सन लिखा है, नाम किसी का नहीं लिखा है उन्होंने। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि वहाँ पे जब वो बैठे थे, जिस भी ढाबे पे थे, होटल पे थे, जहाँ पे ये वारदात हुई है, तो वहाँ पे तो ईजिली निकल जाएगा कि वो कौन कौन थे। तो वो क्यों नहीं उन पे पर्चे कर रहे हैं? हाँ, वीडियो में सब उनकी शक्लें दिख रही है। जो लड़का धक्का मार रहा है टोपी वाला, सारे दिख रहे हैं, तो उन पे क्यों नहीं कर रहे हैं पर्चा? करना ज़रूरी है उन पे भी। अगर चंडीगढ़ में ऐसा कभी भी होता है कि 2 लोगों में आपस में लड़ाई होती है, दोनों को उठाया जाता है, उसके बाद दोनों पे पर्चे होते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? पंजाबी बहुत सेवा करते हैं। मैंने देखा है लॉकडाउन में, मैं जो एनिमल्स की सेवा करती हूँ मैंने सिख भाइयों से ही सीखी है। लॉकडाउन का टाइम था, मैं देखती थी कि वो अपने घरों को तो चलाते थे, साथ में बाहर लोगों को खाना खिलाते थे। PGI के बाहर हर जगह लंगर लगे हुए होते थे। उसके बाद जो ये पशु पक्षी होते हैं उनको भी खिलाते थे। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं दो अगर ये इतने सारे को खिलाए तो मैं 2 कुत्तों को खाना क्यों नहीं डाल सकती। तब से मैंने सेवा शुरू करी और आज मैं सेवा कर रही हूँ। तो मैंने तो उनको सेवा भाव ही देखा है। आप कहीं भी चले जाओ, गुरुद्वारे के बाहर, अभी PGI के बाहर जो लंगर लगता है वो सिख भाई लोग ही तो लगाते हैं।
32 के बाहर, 16 के बाहर, पीजीआई के बाहर सिख भाई लोग ही लगाते हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ बहुत दूर दूर से हर जगह से आता है व्यक्ति, पर लंगर सिर्फ पीजीआई में सिख भाई ही लगाता है। आप कभी भी नोटिस करना, सिख भाई ही पे लंगर लगाता है। ਜੀ तो ये बहुत बड़ा एक वो है कि मतलब इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दोनों राज्यों में शांति बनी रहनी चाहिए। दूसरा एक सवाल मेरा अपनी उत्तराखंड सरकार से भी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर जो लड़का उत्तराखंड के लड़के को चोट लगी थी, उसको एयरलिफ्ट के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया, तो जो सिख भाई था उसको क्यों नहीं भेजा गया? उसको अच्छा इलाज क्यों नहीं मिला? ये एक सवाल है ये कि अगर यही चीज़ हम लोग के साथ यहाँ पे होगी तो फिर इस बहुत बड़ी वो हो जाएगी ना, मुसीबत आ जाएगी कल के दिन। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। क्या कह सकते हैं कि मतलब वहाँ का प्रशासन मिला है कि पुलिस मिली है, क्या चक्कर है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। पर ये चीज़ें गलत हो रही है, ये अशांति फैल रही है, बॉर्डर्स बंद हो रहे हैं, अर्जेंट किसी को कहीं जाना हो। फिर अब हमारी गाड़ी खुद CH नंबर की है, कल के दिन हम उत्तराखंड जाते हैं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम तो जब तक हमारे साथ हो जाएगा तब हम उतर के बताएंगे हम उत्तराखंड के हैं, तब तक हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। जी बिल्कुल दी है, जितने सिख भाई हैं ना वो सब मुझे बोलते हैं हम तेरे साथ खड़े हैं। कितने मुझे कॉल्स आते हैं कि बहने तूने डरना नहीं है, तेरे वीर तेरे नाल हैं। और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है उससे। वो बोलते हैं तूने एक कॉल करनी है, मेरा इंस्टा भरा हुआ है फ़ोन नंबरों से कि तूने एक कॉल करनी है, हम तेरे घर के बाहर होंगे। तो बहुत खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है मुझे। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਿਮਾਨੀ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੈਨਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।